गोल्ड फिश को निशाना बनाकर फारूक गाजी बाबा को रिहा करवाना चाहता था, लेकिन मैंने उस गोल्ड फिश का इस्तेमाल करके फारूक को ही हैदराबाद आने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा लेडीज हॉस्टल पर निगरानी रख के लड़की को उठाकर हॉस्टेज बनाने से पूरी इंडियन गवर्नमेंट उसके इशारों पर नाचने लगेगी, और ये मेरे लिए बिल्कुल सही मौका था उसे पकड़ने का। अगर मैं गवर्नमेंट को बताता तो मुझे सुपीरियर से ऑर्डर्स नहीं मिलते, इसलिए मैंने खुद डिसीजन लेना सही समझा। मेरा प्लान मेरे अकॉर्डिंग चल रहा था और मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि फारूक बारकास में छुपा है, तो मैं सीधा वहां चला गया। ये है वॉकवे और यही मेन एंट्रेंस है। अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो सबसे पहले लेडीज हॉस्टल आएगा। आगे प्ले करो। ये लेडीज हॉस्टल के पास की दूसरी कैंटीन है। ये लेडीज हॉस्टल है। लड़की यही रहती है। इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता है? नहीं है, आने जाने के लिए बस यही एक रास्ता है। मैं चाय लेकर आया हूँ। हेलो। अर्जुन को पता चल गया है कि तुम हैदराबाद में हो। जिस बारकास हाउस में तुम रह रहे थे उन्होंने वहां अटैक किया था। रोहित, कैंपस में सिक्योरिटी टाइट कर दो। फारूक कैंपस में कभी भी एंटर कर सकता है। बी अलर्ट। अब हमें और सतर्क रहना होगा। उससे पहले उस ऑफिसर अर्जुन को पता चले कि हम कैंपस में हैं। हमें हर हाल में वो लड़की चाहिए। ये सारे कैमरास बंद क्यों हो गए? टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैमरे खराब हो गए। व्हाट? ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है जो फारूक कर रहा है। मतलब फारूक कैंपस में आ चुका है, तो लड़की कहां? आर्मी का मतलब होता है ट्रस्ट। जो भरोसा हम जीतते हैं उसी भरोसे के साथ ये ऑपरेशन तुम्हें सौंपा गया था। तुम्हारे सर्वेलेंस में होने के बावजूद वो लड़की ट्रिप पर कैसे गई? फारूक के चक्कर में बारकास में तुमने अपना वक्त गंवाया। इस मिशन ने यहाँ पे रॉन्ग टर्न ले लिया है।
Isn't it your failure? अगर मैं रुकता तो फेल होता और ये फारूक के लिए बहुत बड़ी सक्सेस होती, पर मैं नहीं रुका। बोलो अनिश, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं सर, वो आपकी बेटी, उसका सिम कार्ड स्विच ऑफ आ रहा है, मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई है। उसने आपको कोई इंटीमेशन दिया? इंटीमेशन? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो बैठो बैठो। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात, इतने सालों में शायद ही बेटी ने मुझे कुछ बताया होगा अनीश। उस 4 धाम यात्रा में टेररिस्ट ने मेरी वाइफ को मार डाला। वो सोचती है कि मेरे पॉलिटिकल होने की वजह से ही उसकी मां मारी गई है, और तब से वो बस, क्यों, एनीथिंग सीरियस? मैं एक पिता की तरह रिएक्ट करूं या मिनिस्टर की तरह करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बेटी के लिए करना अच्छा नहीं होगा, और मैं अपनी बेटी को छोड़ भी नहीं सकता। उन चारों को बचाने के लिए मैं तुम्हें सारी पावर्स देता हूं, बिना बच्चों को कुछ हुए और प्रेस को भी पता ना चले। गाजी बाबा को रिहा किए बगैर मिशन कंप्लीट होना चाहिए। मिनिस्टर को भी नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ गई है अर्जुन। प्रेस को किसी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि वो मिसिंग है। 2 दिन में गाजी बाबा को फांसी होने वाली है। नाउ इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू सेफगार्ड हर। चिंता मत कीजिए सर। गाजी, कल तुम्हें मौत की सजा होनी है। यह प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। इसे एक बार पढ़ लो और साइन कर दो। जिहाद, द एंड। कोई आखिरी इच्छा? कश्मीर की आजादी और हिंदुस्तान की बर्बादी। सर, यहाँ पे एक मर्डर हुआ है सर। इससे पहले यहाँ ऐसा नहीं हुआ है सर। कौन है? देख के बता। मन्ने ना बेरा कौन सा ये लोग? इसके कहने का मतलब है कि इसको कुछ नहीं पता। पर तुम कौन सो? इन छोरा छोरियों के बारे में क्यों पूछ रहे सो? ये कह रहा है, इसके बारे में तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? ये फारूक ने किया है। सर, ये आप कैसे कह सकते हो कि ये खून उसी ने किया है? ये उसी ने किया है। निर्दोषों को मारना उसकी आदत है। सर, एक इमरजेंसी है। हाँ गुरमीत। कैंटीन के ओनर और एम्बुलेंस स्टाफ की बॉडी मिली है। मुझे लगता है फारूक जरूर एम्बुलेंस लेके भागा होगा। क्या एम्बुलेंस में? एम्बुलेंस को फोन लगा। वो यहाँ एम्बुलेंस में आया है। सर, पता लगाओ इस वैली में कितनी एम्बुलेंस सस्पिशियसली घूम रही है। ओके सर। वो जरूर यहाँ आसपास होगा। go। बॉस, तुमने टूर क्यों प्लान किया? मुझे समझ में नहीं आया। मैं तान्या को पसंद करता हूँ। ओहो, तान्या मतलब वो वाली लड़की? वो बहुत सुंदर है। अच्छा सिलेक्शन है। गुड लक। थैंक यू यार।
सुन, सोहम कहता है कि वो भी तान्या से लव करता है। ये फ्रेंड के नाम पर एक बड़ा कलंक है। अरे बाप रे, ये तो अन्याय है बॉस। इसीलिए मैं नित्या को उसके करीब लाया। वो तान्या को प्रपोज करेगा और उसके साथ फिक्स हो जाएगा। मस्त आइडिया है बॉस, इसी बात पर हाथ मिलाओ। ऐसा ही करना। करके ही रहूंगा। अब तू देख कार्तिक, तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। हाँ? हाय। हाय। क्या देख रही हो? बहुत अच्छा व्यू है। हाँ मस्त है। कार्तिक को भी ऐसे व्यू बहुत पसंद है, पता है? रियली? बहुत पसंद है। तुम दोनों का सेम टेस्ट है। कार्तिक का टेस्ट बहुत अच्छा है, वो तुम्हारे जैसा ही सोचता है। नित्या, मैं अभी आता हूँ। हाय। हाय। कार्तिक नित्या के साथ। क्या बोल रहा था सोहम? बस ऐसे ही खुसर पुसर। खुसर खुसर पुसर मतलब? ये खुसर पुसर कौन सी लैंग्वेज है? भगवान जाने। नित्या से क्या बात कर रहा होगा कार्तिक? कार्तिक शायद नित्या को पसंद करता होगा, इसलिए उसने ये ट्रिप प्लान की होगी। कार्तिक सिर्फ मेरा फ्रेंड है यार, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है मेरा। मैंने सोचा था ये ट्रिप उसने मुझे प्रपोज करने के लिए प्लान किया था। कंफ्यूज। मैं तुम्हारा कंफ्यूजन अभी दूर करता हूँ। कार्तिक तुम्हें पसंद करता है, लेकिन प्रपोज करने से बहुत घबराता है। उसी ने मुझे ये बताया था। कार्तिक इस मामले में एकदम सच्चा है। सोहम और इसे मिलाने के लिए और तुम्हें प्रपोज करने के लिए ही ये ट्रिप उसने प्लान की थी। समझ में आ गया ना? कार्तिक, कार्तिक! रुक यार, पहले हल्का होने दे। आखिर क्या हो गया? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चिल्ला क्यों रहा था? अब दोबारा क्या किया? तुम्हें एक अर्जेंट बात बतानी है। हाँ, तुमने ऐसा क्या किया? मैंने तान्या और नित्या का कंफ्यूजन दूर कर दिया है। अच्छा, तुमने क्या बोला? यही कि तुम तान्या को पसंद करते हो और सोहम बीच में कबाब में हड्डी बन रहा था। हाँ। मैंने सब साफ साफ बता दिया। फिर तान्या क्या बोली? मेरी समझ में कुछ आया नहीं। वो दोनों अचानक उदास हो गई। हाँ? उदास हो गई? हाँ। बेवकूफ। हाय। हाय। तान्या, हम इस ट्रिप से वापस कब जा रहे हैं? कल शाम को। मुझे लगता है तान्या शायद मुझे पसंद नहीं करती। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? ये ट्रिप खत्म हो चुकी है। हम शाम को जा रहे हैं। जिस इंटेंशन के साथ मैंने ट्रिप प्लान की थी वो वर्कआउट ही नहीं हुआ। हेलो। हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन है। अच्छा, तुम अब तक उन स्टूडेंट्स को नहीं ढूंढ पाए हो। क्या कर रहे हो? हाँ? और कितना समय लगेगा? सर, क्या हुआ? उन लड़कों के कैंप के बारे में पता चल चुका है। देखो बॉस, नित्या भी परेशान लग रही है। ये नित्या नहीं, तान्या है। ये तो नित्या है, वो तान्या है ना? अरे बेवकूफ, तूने क्या गड़बड़ कर दी है? अब मैं समझा क्या हुआ होगा। पागल। तान्या! तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, आराम से। हाँ, ओके? असल में क्या हुआ था कि इस कंफ्यूजन के पीछे इसी का हाथ है। So funny. Now I'm very happy, Kartik.
इस लड़की को देखा है? हे नित्या, ये यहाँ क्या कर रही है? यहाँ कैसे? I'm coming, wait. What's happening? अब मैं क्या करूं? मैं जाने को बोलता हूँ। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। क्या हुआ? बता ना, क्या बात है? हे नित्या, पता है वॉचमैन ने हमें कंफ्यूज कर दिया था। वो तो सच में पूरा कंफ्यूज है। तुम लोग इतने खुश क्यों हो? आखिर बात क्या, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? आजा, मैं बताता ये हूँ। बताएगा। आजा आजा, आना झप्पी डालते हैं। आजा। ऐसा क्या हुआ? हाँ? तान्या, तुम तो कुछ बताओ यार। ऐसा क्या हुआ? बता दो। इसने हमें कंफ्यूज कर दिया था। ये क्या हो रहा है? इंडियन गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दो कि सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी अब हमारे कब्जे में है। क्या कहा यहाँ तुमने? कोई मिनिस्टर की बेटी नहीं है। We all are college students, हम ट्रिप पर हैं। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। आप लोग गलत समझ रहे हो। हम किसी मिनिस्टर की बेटियां नहीं है। मुझे लग रहा है तुम्हारी गलतफहमी हुई है। मेरे पापा बिजनेसमैन है। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। नित्या, थोड़ो से। अपने अब्बा का नाम बोल। शर्मा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शर्मा। कम अगेन। सर, मिनिस्टर की बेटी को फारूक ने किडनैप कर लिया है। के साथ उनके फ्रेंड्स भी वहाँ हैं। उनकी जान को खतरा है। अब सरकार कोई ठोस कदम उठाने वाली है। उनके मुखिया फारूक अब्दुल इराकी के नेतृत्व में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। ऐसा इंटेलिजेंस वालों ने अनुमान लगाया है। मैं सीआई राजू बोल रहा हूँ। हाँ, पुलिस अलर्ट असल में हुआ क्या है? चलो अंदर। चल निकाल। चलो। चल 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 चलो अंदर चलो। चल चुप चुप। चल चल आगे बढ़। चलो चल ले अंदर चल। छोड़ो। बैठ नीचे, बैठ नीचे, बैठ। चल बैठ। चिल्ला मत, चिल्ला मत। छोड़ो मुझे। शर्मा, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। ये वीडियो तुझे प्रूफ के तौर पर भेज रहा हूँ। अपनी गवर्नमेंट से कहो कि गाजी बाबा को रिहा कर दे। तेरी पत्नी का कत्ल भी हमने ही किया था। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो जाके ये बात अपनी गवर्नमेंट को समझा दे। गाजी बाबा को रिहा करना ही होगा, नहीं तो तेरी बेटी को भी तेरी पत्नी के पास पहुंचा दूंगा। ये तो एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। स्टॉप इट। जल्दी से कैबिनेट मीटिंग अरेंज करो, बहुत अर्जेंट है, जल्दी करो। जी। अगर कोई इंसान बिना हमारी जानकारी के मरता है तो हमें डर से ज्यादा दर्द होता है। अगर हमें ये कोई पहले बता दे तो ये दर्द और भी बढ़ जाता है। और इसी दर्द का गाजी इस्तेमाल करता था। और उस दिन
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर शर्मा ने जो डिसीजंस लिए थे उसने हमारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दिए। मैं सबसे कह चुका हूँ, गाजी बाबा के मामले में अब जो भी फैसला लेंगे कैबिनेट उसका समर्थन करेगा। एक तरफ गाजी, दूसरी तरफ देश। मेरी बेटी, मेरा स्वार्थ। मिनिस्टर होने की वजह से वो मेरी बेटी को ले गए और अब गाजी बाबा को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इसी का वो फायदा उठा रहे हैं। बेटी से ज्यादा मुझे देश प्यारा है। इंडिया फर्स्ट। आई मस्ट रिजाइन। मैं रिजाइन कर रहा हूं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शर्मा अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, जिससे काफी सनसनी मच चुकी है क्योंकि शर्मा की बेटी आतंकवादियों के कब्जे में है। पुलिस डिपार्टमेंट काफी अलर्ट हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने कहा है कि इसके खिलाफ जरूरी एक्शन लिए जाएंगे।